नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, लोगों ने हमसे कहा कि जो आप स्टॉक्स यहाँ पे हमें दिखा रहे हो वो सब तो यहाँ पे ऑलरेडी गिर चुके हैं, तब आप दिखा रहे हो। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक्स गिरने से पहले आपको पता चल जाते हैं कि स्टॉक गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं और गिरने वाले हैं तो क्यों गिरेंगे, क्योंकि नंबर्स हमेशा आपको चीज़ें पहले रिफ्लेक्ट करा देंगे। ये जो फंडामेंटल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए तो होते हैं, आपको यही तो बताते हैं कि इस समय ये स्टॉक जो है ये वीक है या स्ट्रांग है। उसके लिए मालूम है आपको, जो फंडामेंटल्स जैसे रिएक्ट करेंगे ना, उसका सेम रिफ्लेक्शन आपको चार्ट पे मिलेगा। वो जैसे से काम करेंगे वैसे से चार्ट भी काम करते हैं। अगर चार्ट अच्छी तरह काम कर, अगर ना आप देखोगे कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं ना, स्ट्रांग है, तो चार्ट भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। वो कैसे भी करके ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं ना। कौन इंटरेस्टेड होता है? आपको क्या लगता है, नॉविस रिटेलर? नहीं, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स है, जो लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ये सब उस स्टॉक को खरीदने के पीछे भागने लगते हैं। और जो नॉविस रिटेलर्स होते हैं उन्हें काफ़ी लेट से पता चलता है। जैसे कि आपने क्यूपिड के बारे में सुना ही होगा। इस समय क्यूपिड एकदम हवे में है, एकदम हवे में। आप देखोगे ना, एकदम अच्छा खासा ऊपर चढ़ के टन गया है, एकदम खड़े हो गए हैं। वो जैसे सीढ़ियाँ नहीं खड़ी हो जाती, सेम वैसी एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री बनाने की तैयारी में है वो स्टॉक। बात क्या है ना, जब वो एक फेज में अटका हुआ था, जब उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल्स थे, तब फिर ना, और जो मतलब एक लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी जब उसके अंदर था, तब वो स्टॉक के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, अब वो चाहते प्राइस ऊपर जाए, तो अब उन्होंने क्या किया, उसको ना एकदम, अगर आप देखो हर जगह बस आपको क्यूपिड की बात सुनाई देगी, हर जगह क्यूपिड के सिवा कुछ नहीं। अगर आपने एक बार खोल लिया फ़ोन ना, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, तो आपको क्यूपिड के बारे में ज़रूर सुनाई देगा क्यूपिड क्या कर रहा है। तो देखिए, ऐसे ही होते हैं, अफवाहें उड़ते हैं। आपको जो नॉविस रिटेलर होता है उनको तभी स्टॉक पता चलता है जब वो अपने लाइफ टाइम हाई पे हो, और क्यूपिड इस समय एक अलग लेवल पे है। लेकिन आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात करें, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जब स्टॉक प्राइस गिरने वाला था उससे पहले उसके फंडामेंटल्स की क्या कंडीशन थी। फंडामेंटल्स आपको बोल रहा था कि स्टॉक से अभी दूर रहो, लेकिन आप नहीं माने थे। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है सीबर ऑटो पार्ट्स। ये स्टॉक्स को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इसके रेशियोज को देखेंगे कि कंपनी के रेशियोज इस समय कैसे काम कर रहे हैं। इनके हर एक आइटम्स को हम कुरेदेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम टेक्निकल भी देखेंगे कि चार्ट हमसे क्या कह रहे हैं, और उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपको अभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको इस स्टॉक के पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी न्यूज़, जो भी इवेंट, जो भी कुछ पता हो कंपनी के बारे में, आप ना ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। इससे हमारे और हमारे व्यूअर्स का नॉलेज और स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले कंपनी के मार्केट कैपिटल को देखिए। देखो, ये तो साफ साफ दिखा रहा है हमको, मात्र 12 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल, मतलब ये बहुत छोटा है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कंपनी है ये। और करंट प्राइस तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पे 7.69 चल रहा है। आप देख रहे हो कितना चल रहा है, 7.69। मतलब क्या है, ये पेनी स्टॉक बन चुका है। ये अपनी फीस वैल्यू के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। फीस वैल्यू 10 का है और करंट प्राइस इस समय 7.69 चल रहा है। तब कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर इसका आप 52 वीक हाई देखेंगे तो वो भी यहाँ पे 12.3 है, यहाँ से भी गिर चुका है। काफ़ी गंदी इस समय इसकी कंडीशन हो चुकी है। अगर हम करंट प्राइस देख रहे हैं, अगर आप इसका लाइफ टाइम हाई प्राइस देखेंगे तो आप और यहाँ पे हैरान हो सकते हैं। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी आप रेशियोज़ को देख लीजिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है। ये 16% नेगेटिव है, ये 19% नेगेटिव है। मतलब इनके रेशियोज़ की यहाँ कंडीशन सही नहीं, ये एकदम से डगमगाए हुए हैं। रेशियोज़ तो हमें यही बता रहे हैं कि इस समय इनका जो बिजनेस है हमको डगमगाया सा दिख रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि इनके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है अभी। अब अर्निंग पर शेयर को देख लीजिए, कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखिए, नेगेटिव में, मतलब कंपनी की अर्निंग्स नहीं है इस समय, ये नेगेटिव में बैठे हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है यहाँ पे चल क्या रहा है, इस समय किस कंडीशन में फंसे। अगर आप 10 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे वो नेगेटिव में ही देखने मिल रहा है।
नेगेटिव मतलब रेशियोज़ की यहाँ पे कंडीशन अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो हमें समझा रहे हैं कि इनका ना हाजमा ख़राब है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है इस कंपनी की। लेकिन हम क्या एक दो रेशियोज़ को देख के डिसीजन थोड़ी ना लेंगे। हम यहाँ हर एक आइटम को एनालाइज करने की बात करें, हर एक चीज़ को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं। आप देख रहे हो कंपनी कंडीशन कैसी हो गई है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, अगर आप देखेंगे 2025 से लेकर 2026 के इसमें 2-3 कंपनी जो है वो डिलिस्ट कर चुकी हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी कंडीशन ख़राब हो गई है ना। वो कुछ नहीं कर रहे, नज़र में आ गए हैं जब वो सेबी के, तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ से निकलो, अपने आप को डिलिस्ट करा लो। क्योंकि कंपनी ठीक से काम जब नहीं कर रही तो उनको ये चीज़ें बोलनी पड़ती है। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, उसके बारे में ना हम अपने अगले वीडियो में ज़रूर आपसे बात करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे इनके प्रॉफिट एंड लॉस में, देखते हैं कंपनी क्या कर रही है। अब ये देखो आप, ये रहा 2015 और ये रहा 2026। अब यहाँ से यहाँ देखो क्या हो रहा है, कंपनी कर क्या रही है भाई। 11-12 साल हो गए, आपको लगता है ये चीज़ यहाँ पे हमको बिल्कुल भी जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या ये 6 रुपया भी डिज़र्व कर रहे हैं? या अपने को किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्या कंपनी यहाँ काम कर रही है? क्या मैनेजमेंट अपना यहाँ पे कैपेबिलिटी दिखा रहा है? यही है कंपनी, मतलब इसका मतलब क्या मालूम, बस एक ढांचा बना दिया है, मैनेजमेंट को कुछ मतलब नहीं इस चीज़ों से। यहाँ पे उसको कुछ मतलब ऐसा नहीं, ऐसे साफ साफ दिख रहा है, कुछ काम करते हुए दिख ही नहीं रहे हैं। ये बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक मजाक जैसा लग रहा है कि नहीं? क्या हम अपने ऐसे जगह पैसा डाल के यहाँ से कुछ बना पाएंगे? कि 2015 में 16 करोड़ का बिजनेस किया, 2026 में 27 करोड़ का किया, और वो भी आप अगर नज़र डालें थोड़ा सा नीचे आइए, इनके एक्सपेंसेस देखिए, जितना रेवेन्यू कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनके एक्सपेंस है। मतलब ये नेगेटिव है अक्सर, यहाँ पे कुछ कमा नहीं रहे हैं। ये अपने कोर बिजनेस से कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं। सोचिए, ये अपने कोर बिजनेस से नहीं कमा रहे, जो बिजनेस ही इनका मेन है उससे कमाने में असमर्थ हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप ऐसे मत जाने दीजिए। ये जो 3-4 चीज़ होती है ना, बहुत मेन होता है। ये ज़रूरी है ना, आपने अपने आप को लिस्ट ही ये चीज़ करके कराया कि हम ये कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। हम ऐसा चीज़ कर सकते हैं कि लोगों को इसमें एंट्री करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। आप यही सब चीज़ें बोल के तो अपने आप को लिस्ट कराते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं रिटेलर्स के सामने कि हमारा बिजनेस क्यों अलग है, हमारा बिजनेस क्यों अच्छा है। इससे तो आप करते हो, लेकिन आप अपने ही बिजनेस से पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको मानते हैं कि नहीं? क्या ये आपको नहीं लगता किसी एंगल से कि ये रेड फ्लैग है? कंपनी के मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, आईसीयू में है इसकी मार्जिन्स। ये बहुत ही खतरनाक है, आप मानिए हमारी बात, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप इन सारी चीज़ों को ना ऐसे तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ये इग्नोर करने लायक नहीं है, इतना आप याद रखें। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इनके थोड़े से नीचे आइए, ये देखो इनके एक्सपेंसेस। क्या ये जो भी थोड़े मोड़े इनके एक्सपेंस है, क्या ये चीज़ें यहाँ पे कवर कर पा रही हैं? नहीं, इनका बॉटम लाइन भी नेगेटिव में है। वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे एकदम स्ट्रगल करते हुए लग रहा है कि बिजनेस तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ रही है कि यहाँ बिजनेस में क्या चल रहा है? कि कुछ है ही नहीं इसमें तो कुछ नहीं है। ये कब बंद हो जाएगी ना, आपको पता नहीं चल पाएगा, आपके पैसे फंस सकते हैं यहाँ पे आराम से। ये स्टॉक कभी भी क्लोज, एक दो स्टॉक हैं जो ऐसे क्लोज हुई हैं कि हम अभी तक देखे तो कुछ दिनों पहले, और समझ लीजिए 2025 में देखे होंगे कि हाँ देखते हैं इसको, थोड़ा करते हैं फॉलो, क्या कर रहे हैं, वॉच लिस्ट में रखा, लेकिन वो क्लोज हो गई हैं। काफ़ी समय बाद देखा तो वो क्लोज हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ बैलेंस शीट में आ गए हम, कहाँ पे आ गए हम? बैलेंस शीट में। कंपनी के कुछ भी नहीं भाई, नेगेटिव में, लॉस में बैठा है, रिजर्व भी नहीं है इनके पास, रिजर्व नहीं है कंपनी के पास, उनके पास रिजर्व नहीं है, उनके पास फिक्स असेट नहीं है। अब देखिए इनके पास फिक्स असेट कितना था, एक टाइम था 12 करोड़ का था, अब मात्र 10 करोड़ का रहा। ये अपने फिक्स असेट को भी सेल कर रहे हैं, मतलब जिससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, भले यहाँ पे थोड़ा बहुत कर रहे थे, एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने फिक्स असेट को सेल कर दे रहे हैं। कंपनी अपने फिक्स असेट को ही सेल कर दे रहा है।
देखिए सारी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये सारी चीज़ें इग्नोर करने के लिए नहीं बनी है, इस पे आपको विचार विमर्श करने के लिए बनी है। आप स्टडी करिए। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम रेड फ्लैग कैसे सर्च करें, हमें कैसे पता चलेगा रेड फ्लैग क्या है। आपको ना यहाँ पे रिसर्च करना होगा, आपको स्टडी करना होगा चीज़ें। आप क्या करें, आप ऐसे स्टॉक को जाके स्टडी करिए जिसका स्टॉक का स्कैम निकला है सामने, और फिर जाके आप उस चीज़ को पढ़िए। तो क्या होगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे स्टॉक खराब होते हैं धीरे धीरे। जैसे आप एक दो स्टॉक को उठा सकते हैं, बहुत सारे, जैसे सत्यम कंप्यूटर है, और अभी रिसेंट में बहुत सारे स्टॉक के तो स्कैम्स आए थे सामने। एक पे तो हमने बहुत पहले किया हुआ था स्टडी, और उसके ऊपर हमें देखने को मिला था। यहाँ पे हमने 1 साल पहले डाला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे रहा, ये देखो जेनसोल इंजीनियरिंग। हमने इसको कुछ 6 to 7 मंथ पहले हमने इसको एनालाइज किया था। आप सोचो, ये करीबन हमने इसको एनालाइज किया, और ऐसा नहीं था कि हमें पता था कंपनी के स्कैम के बारे में, हमें नहीं पता था। हम नए नए रिसर्च करना स्टार्ट किया था, तब हमने देखा कि अरे इसके फंडामेंटल्स थोड़े वीक लग रहे हैं, इसकी कंडीशन सही नहीं लग रही है, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ लग रही थी हमको बहुत टाइम पहले। तो हमने ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया, देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे एनालाइज किया और फिर हमने डाला था। और आपको पता है उसकी कुछ महीनों में भी, कुछ महीनों बाद ही, 6 मंथ के बाद या फिर उससे भी कम में इनका स्कैम सामने आ गया। आप सोचो, इनका स्कैम सामने आ गया और स्टॉक जो गिरा ना, फिर ये बचा नहीं। देखो यहाँ पे कैसे गिरने लगा, ये स्टॉक बच ही नहीं पा रहा था, एकदम इसकी कंडीशन खराब थी एकदम से। ये चीज़ें ना आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, इस चीज़ों को ध्यान देना है कि क्या होता है, कैसे एनालाइज किया जाता है। ऐसे स्कैम वाले स्टॉक्स को उठाइए, फिर देखिए कि उनमें कैसे, कौन से फाइनेंशियल कंडीशन कैसे दिख रहे थे कि ख़राब हुई, जिसकी वजह से इनका स्कैम सामने आया। ऐसे धीरे धीरे करते करते आप भी इन सारी चीज़ों को आराम से यहाँ पे सीख जाओगे। अगर आपको सीखना ही है तो यहाँ पे हमने एक वीडियो डाला है रेड फ्लैग पे, वो आप देखोगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए रेड फ्लैग के ऊपर वीडियो डाला है कि रेड फ्लैग कैसे एनालाइज किया जाता है, तो आप यहाँ से आराम से सीख सकते हो। अब यहाँ पे आते वापस हम रिटर्न चलते जहाँ से हम इधर भटक गए थे, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे तो सब चीज़ आपको शून्य शून्य दिख रही है कि कंपनी में तो हर जगह मात्र शून्य और नेगेटिव के कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब कंपनी अपने सामने से बता रही है कि भाई हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे। अब बात यहाँ पे आती है कि लोग बोलते हैं कि पहले गिर जाता है तब वीडियोस बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम इसको इसलिए उठा रहे कि दिखा रहे कि ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसकी कंडीशन खराब हो जाती है और लोग तो भी इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। यहाँ पे देखो, आप इसके आपके सामने ना ये कंपनी के चार्ट दिख रहा है शेयर का। आप देखो इसका लाइफ टाइम हाई कितना है, अगर आप देखेंगे तो 46 के आसपास है, ठीक है। अब ये इसने अपना लाइफ टाइम हाई कब बनाया था, आप बताओ हमें। ये बनाया था इसने दिसंबर में 2018 में, 2018 में बनाया था क्या। 2018 में इनकी कंडीशन अच्छी थी, ये देखो 2018, ये देखो, ये तो भाई पहले तो इन्होंने लॉस बुक किया था, इनके मार्जिन्स गिरे हुए थे, अब पहले से गिर रहे, 2017 में भी गिरे थे, तो भी लोग क्या पता क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे। इनके मार्जिन्स तो गिरे हुए हैं तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो ये भी तो गलत है। पहली बात तो ये इतनी अर्निंग्स कर नहीं रहे थे, इनका रेवेन्यू इतना ये जनरेट नहीं करे जिस हिसाब से इनकी प्राइस भाग रहे थे, जिसे आप देख रहे हो ना आप। अब लेकिन प्राइस देख रहे हो कैसे भाग रहे हो, सर्किट के साथ भाग रहे हैं, देखो सर्किट। और यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं है, आप देखोगे ना ये शेयर में अगर आप खरीद लोगे तो आप फंस जाओगे। सोचो वीकली चार्ट ओपन किया है हमने, तब शेयर की ये कंडीशन, इनके वॉल्यूम्स की देखो, क्या वॉल्यूम की कंडीशन कितनी खराब है। मतलब अगर एक बार आप गलती से फंस गए ना स्टॉक में, तो आपके सामने कोई बायर नहीं मिलेगा जब आप सेल करने जाओगे, ऐसी इसकी कंडीशन बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं 2018 से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ है, वो भी दिसंबर से, और ये तो आपके सामने रिजल्ट बहुत पहले ही आ जाता है ना। तो फिर आपको ऐसे स्टॉक में क्यों फंसना चाहिए, आप बताओ, क्यों फंसना है आपको ऐसे स्टॉक में, जब चीज़ें दिख रही हैं आपके आंखों के सामने कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ ढंग से नहीं है। इसने पूरा लॉस दिखाया। आप क्वार्टरली देख लीजिए, क्वार्टरली भी आपको वही सेम क्लियरिटी, मतलब वही सेम पिक्चर मिलेगी, आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि कंपनी में इस समय चल क्या रहा है। क्या आपको अभी भी ऐसे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए? क्या ये इसके एक भी आइटम ने आपको अपने साइड अट्रैक्ट किया कि खरीदो? इनकी कैश फ्लोज को देखिए, क्या इनके कैश फ्लोज ने कहा 2018 में क्या ऐसा कोई कैश, इन्होंने कैश जनरेट कर दिया कि वो चीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी पसंद आने लगी। चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं क्या हो रहा है। आप देखो यहाँ पे जो शेयर होल्डर में प्रमोटर्स के पास 48% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास यहाँ पे 52% की होल्डिंग है, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा नहीं है। इसका क्या मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है। देखो पब्लिक तो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 11,743 लोग हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पब्लिक नहीं है, लेकिन बहुत कम है,
बहुत ज़्यादा कम पब्लिक यहाँ पे फंसी हुई है अभी वो यहाँ से निकल नहीं पाए हैं। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी। अगर आप देखोगे तो वो बैठे हुए, अभी तक वो निकले नहीं हैं यहाँ से, लेकिन कभी भी निकल सकते हैं। अगर जब उनको निकलना होगा, वो ऐसे अपनी पिक्चर बना रहे होंगे, यहाँ से उनको निकलने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको हमें पता नहीं चलेगा कब वो यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत ही आराम से। तो यहाँ पे ना पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। आप इस चीज़ से मतलब मना नहीं कर सकते कि यहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप देखो, एक टाइम था 2017 में 9,000 लोग थे, अब इस समय 11,000 लोग हैं। तो पब्लिक है, हो सकता है फंसी हो। वो यहाँ पे क्या फंसे होंगे आपको पता है? डेली पे चल के दिखाते हैं आपको एक चीज़। एक सेकेंड, डेली पे चलते हैं हम। यहाँ पे डेली पे मालूम आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जान रहे हो, अगर वो सेल भी करना चाहते होंगे ना, उनसे कोई खरीदेगा कौन? ये बताओ आप, खरीदेगा कौन? कोई खरीदने वाला नहीं, तभी तो प्राइस गिर रहा है। उनसे कोई खरीद, देखो वॉल्यूम्स देख रहे हो आप कितनी है, 500, 700, 2,000, 4,000, 5,000, ये वॉल्यूम है इनका, यही इनका वॉल्यूम है। आप बताइए कौन खरीद रहा है इनसे? अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है मालूम? प्राइस ऐसे कब गिरने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया रहेगा, अब पब्लिक जो भी इन्वॉल्व है, जैसी मार्केट ओपन होता होगा वो यहाँ पे सेलिंग के लिए लगाते होंगे, सेल हो जाए। अब यहाँ पे सेलर्स बैठे, यानी कि यहाँ पे सप्लाई आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? सप्लाई आ गया। लेकिन यहाँ पे तो डिमांड है ही नहीं, यानी कि बायर। अब बायर है ही नहीं, कोई खरीद ही नहीं रहा है स्टॉक को। जब स्टॉक को कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा और डिमांड नहीं रहेगी तो क्या होगा? जब सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है बताइए? चीज़ों का दाम का, जो भी प्रोडक्ट का दाम क्या होता है? सस्ता हो जाता है। तो सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि प्राइस धड़ल्ले से गिर गई नीचे, एकदम देख लो कैसे शार्पली एकदम नीचे आ चुकी है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गया है लेकिन यहाँ पे डिमांड इसकी नहीं है। कोई स्टॉक को अभी खरीदने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो तो हमेशा डीपली एनालाइज करो। अगर अभी भी आप इसको, आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखो, इसको फॉलो करो, मैनेजमेंट की कमेंट्री पे ध्यान दो, इनके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ो, यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट होता है उसके ऊपर ध्यान दो, ज़रूरी है। अगर आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, आपको हमेशा उसको डीपली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी बताएगा कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।